हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी जीडी के मोस्ट 20 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने विवाह में आने वाले बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके परिणाम स्वरूप अंततः 1856 में एक कानून बनाया। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के विवाह में आने वाले बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अधिनियम कब पारित हुआ था? यह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और यह अधिनियम 25 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल में हुआ था और उन्होंने एक बंगाली समाचार पत्र सोम प्रकाश की शुरुआत की थी। गदाधर चट्टोपाध्याय का वास्तविक नाम था रामकृष्ण परमहंस और वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। साथ ही उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वहीं बात करें मैडम वालावास्की, तो मैडम वालावास्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। हमारा अगला सवाल है, वर्ग 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? तो वर्ग 16 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। सल्फर वर्ग 16 में वह तत्व है जो कमरे के तापमान पर गैस के रूप में मौजूद होते हैं और अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है। साथ ही वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 16 के तत्वों को चालकोजन के रूप में जाना जाता है, जिनमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम शामिल है। हमारा अगला सवाल है, किसी सरकारी मंत्रालय ने जुलाई 2022 में एक प्रदर्शन और दक्षता लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में रक्षा सचिव के एक साथ एक शीर्ष समिति की स्थापना की। वह कौन सा मंत्रालय है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने ही जुलाई 2022 में एक प्रदर्शन और दक्षता लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना था। अच्छा, भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। हमारा अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों के गठन की जाती है। राज्य में विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 25 होनी चाहिए। विधान परिषद उच्च सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि विधानसभा निम्न सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 233 का संबंध जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग होता है? तो संविधान का कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण का संरक्षण। वैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीति निर्देशक है और एक मौलिक कर्तव्य है, ये दो टॉपिक है। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के कितने भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में है, जबकि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का क में है और इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 51 का क है। हमारा अगला सवाल है, एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए
वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र का क्या निरूपित करता है? तो क्या निरूपित करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका निवल विस्थापन। उसका निवल विस्थापन को समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र को निरूपित किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, अमजद अली खां एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोद वादक। अमजद अली खान सरोद वादक थे। वहीं अगर बात करें हम पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, तो पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। बात करें असद अली खान, तो असद अली खान का संबंध रुद्र वीणा वादक से है, जबकि जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। हमारा अगला सवाल है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र ने। मिस्र ने मलेशिया को 2-1 से हराकर स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव मंदिर वास्तुकला का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा मंदिर पल्लव मंदिर वास्तुकला का उदाहरण नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरंगनाथ मंदिर, जो श्रीनिवास नल्लूर में स्थित है। कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण परांतक प्रथम ने करवाया था, जो चोल शासक थे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जंतु जगत के जंतु संघ से संबंधित गलत है? तो कौन सा युग्म जंतु जगत के जंतु से संघ से संबंधित गलत है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर फ्लूक निमेटोडा साइकन पोरिफेरा, ये सही है। झींगे आर्थ्रोपोडा, ये भी सही है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, ये भी सही है, जबकि लीवर फ्लूक निमेटोडा ये हमारा गलत है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वर्ष की आयु तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान में लगे भारत के किसी नागरिक को दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितने वर्ष उम्र तक दी जाती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 वर्ष। 45 वर्ष की उम्र सीमा तक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी, जिन्हें श्रीनिवास कृष्णन को पहली बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? तो कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और इस पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलरी थे, जिन्होंने 1953 में चढ़कर हिमालय की चोटी को फतह हासिल की। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम के रचनाकार आर्यभट्ट थे और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। वहीं धातुपद के लेखक कौन है? तो धातुपद के लेखक भीमसेन है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। रोमक सिद्धांत के लेखक कौन है? वरामिहिर है। हमारा अगला सवाल है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करती है। तो होशंगाबाद में उस कंपनी का क्या नाम है जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभूति कागज कारखाना। प्रतिभूति कागज कारखाना है जहां पर बैंक नोट और प्रतिभूति कागज का निर्माण होता है, जबकि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। भारत सरकार टकसाल हैदराबाद में है। वहीं आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रायोगिक भू तापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है?
तो भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूगा घाटी लद्दाख। पूगा घाटी लद्दाख भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। हमारा अगला सवाल है, मुद्रा की कौन सा मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एहतियाती। एहतियाती मुद्रा का वह मुख्य रूप है जिससे भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। हमारा अगला सवाल है, पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? तो पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से ऊंचाई हमारा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.43 मीटर होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की जमीन से ऊंचाई नेट की कितनी होनी चाहिए? तो हमारा होगा 2.24 मीटर। बात करें वॉलीबॉल टीम के खेलने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो वॉलीबॉल टीम में खेलने के लिए व्यक्तियों की संख्या 6 होती है। प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। वहीं इनके खेलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। और इस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होता है? तो कोर्ट की लंबाई 18 मीटर होती है और चौड़ाई 9 मीटर होती है। हमारा अगला सवाल है, पीएम मुद्रा योजना की किशोर योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है? तो पीएम मुद्रा योजना की किशोर योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपए। पीएम मुद्रा योजना की किशोर योजना के तहत दी जाने वाली राशि 5 लाख रुपए है। वहीं बात करें शिशुओं की, तो शिशुओं को 50,000 रुपए तक के ऋण प्रदान किया जाता है, जबकि किशोर को 50,000 से 5 लाख तक के ऋण दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम के उत्पादन से है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल उत्पादन से। वहीं भूरी क्रांति का संबंध किससे होगा? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से होगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन से 2 ग्रह है जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण और वरुण। अरुण सौर परिवार का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि वरुण यानी नेपच्यून चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, वहीं वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, जिनमें सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। वहीं अगर सबसे चमकीला ग्रह बोला जाए तो शुक्र, और सबसे गर्म ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। और मैं आपको फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।